नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरबीआई के ताज़ा आंकड़े यह बताते हैं कि हमारी हाउस होल्ड सेविंग यानी घरेलू बचत लगातार घटता ही जा रहा है। कारण को देखा जाए तो इसमें विशेषज्ञों की भी दो राय है। कुछ का कहना है कि पिछले कुछ दशकों में महंगाई में लगातार बढ़ोतरी और आमदनी का उस हिसाब से नहीं बढ़ना इसकी बड़ी वजह है। वहीं दूसरे लोगों का यह भी मानना है कि अब लोग अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा घर, गाड़ी और अन्य आरामदायक वस्तुओं को खरीदने के लिए गए लोन के ईएमआई को चुकाने में खर्च कर रहे हैं और इसमें नवयुवकों का प्रतिशत सबसे अधिक है। दोनों तरह की तर्कों का अपनी जगह पर मेरिट हो सकता है, पर यह सच है कि हमारी नई पीढ़ी आज में जीता है। उनकी प्रायोरिटीज भी बिल्कुल ही अलग है। तब यह सवाल उठता है कि क्या ये बिल्कुल भी सेविंग नहीं करते और अपनी आमदनी का पूरा हिस्सा खर्च कर देते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये भी सेविंग करते हैं, पर आंकड़ा यह बताता है कि हमारी नई पीढ़ी का सेविंग पैटर्न बिल्कुल ही अलग है। ये अपनी बचत का ज़्यादातर हिस्सा स्टॉक मार्केट रिलेटेड सेविंग प्रोडक्ट एंड न्यू एज फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे एसआईपी, शेयर्स, क्रिप्टो, डिजिटल गोल्ड इत्यादि में लगाते हैं, न कि आरडी, टर्म डिपॉजिट जैसे ट्रेडिशनल सेविंग स्कीम में। अर्थात शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न जैसे सेविंग स्कीम्स इनकी पहली पसंद होती है, जहां इन्हें काफ़ी रिस्क भी उठाना पड़ता है। पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या रिस्क लेकर भी हाई रिटर्न मिलना इतना आसान है? डेटा यह बताता है कि कोविड-19 के बाद इंडिया में शेयर मार्केट रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। लॉकडाउन से पहले जनवरी 2020 तक एक्टिव रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या करीब 3 मिलियन यानी 30 लाख थी। वह तेजी से बढ़कर जनवरी 2022 तक करीब 11.7 मिलियन अर्थात 1 करोड़ 17 लाख पहुंच गई, यानी संख्या में करीब 4 गुना बढ़ोतरी हुआ। पर चौंकाने वाला डेटा है कि उसमें से सिर्फ 4% लोग ही 3 वर्षों तक अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख पाए। बाकी के 96% रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस में या फिर सिर्फ 2 से 3% रिटर्न लेकर एग्जिट कर गए। अर्थात यहाँ भी पैसे बनाने के लिए परिपक्वता और मार्केट की समझ होनी बहुत जरूरी है, अन्यथा सिर्फ लॉस ही हाथ आता है। इस शेयर मार्केट को समझने में वर्षों लग जाते हैं, बावजूद इसके लॉस होने का भय लगातार बना रहता है। अर्थात चीजें उतनी आसान भी नहीं होती है जितनी दिखने में लगती है। ट्रेडिंग एप्स के ऐड में शर्तें लागू कहकर दिखाया गया रिटर्न परसेंटेज सच में हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसी योजना है जहां बिना किसी तरह के कोई रिस्क उठाए भी एक बेहतर रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है? इस वीडियो के माध्यम से आपको एलआईसी की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूं जहां आप कम से कम 5 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करके भी शानदार 10% का गारंटीड रिटर्न पा सकते हैं। पॉलिसी का नाम है एलआईसी जीवन उत्सव, प्लान नंबर 871। आइए सबसे पहले इस जीवन उत्सव पॉलिसी के महत्वपूर्ण बेनिफिट्स को जानते हैं, फिर एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से इसे डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। और इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ जीवन उत्सव। पहला, इस पॉलिसी में आपको मिलता है शानदार 10% रिटर्न जीवन भर, वो भी सेक्शन 37 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी के साथ। अर्थात एक पूरी तरह सुरक्षित निवेश विथ 10% ईयरली रिटर्न लाइफ लॉन्ग। दूसरा, इस जीवन उत्सव पॉलिसी को 90 दिन के छोटे बच्चे से लेकर 65 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति भी ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे के नाम से ली गई पॉलिसी में पैसा बच्चे के ठीक 18 वर्ष की उम्र से ही मिलना शुरू हो जाएगा। अर्थात बच्चों के एजुकेशन के प्रोविजन के लिए एक शानदार योजना। तीसरा, पॉलिसी में 5 वर्ष के छोटे प्रीमियम भुगतान अवधि से लेकर 16 वर्ष तक के प्रीमियम भुगतान अवधि प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन उपलब्ध है। अर्थात सिर्फ 5 वर्ष प्रीमियम पेमेंट करके भी शानदार 10% रिटर्न, साथ ही लंबे प्रीमियम पेमेंट टर्म को चुनकर आप कम से कम प्रीमियम देकर भी बड़ी पॉलिसी ले सकते हैं। चौथा, इस जीवन उत्सव पॉलिसी में मिलने वाला इंश्योरेंस कवरेज पॉलिसी के वार्षिक प्रीमियम का कम से कम 7 गुना और उससे अधिक होगा। उदाहरण के लिए 2 लाख सालाना प्रीमियम की पॉलिसी अगर 5 वर्ष प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए ली गई हो तो किसी तरह की कोई अनहोनी की स्थिति में इंश्योरेंस कवरेज 2 लाख का 7 गुना यानी 14 लाख होगा। आगे एग्जाम्पल में इसे और डिटेल में समझेंगे। पांचवा, इस पॉलिसी में 10% सालाना रिटर्न के साथ साथ ₹40 पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से प्रीमियम भुगतान अवधि तक गारंटीड एडिशन भी दिया जाएगा। अर्थात
10% सालाना रिटर्न तो मिलेगा ही, साथ ही साथ कुल जमा पूंजी भी बढ़ेगा। आइए अब एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से इसके रिटर्न को समझते हैं। 40 वर्ष के मिस्टर हरीश 10 लाख सम एश्योर्ड की एक जीवन उत्सव पॉलिसी 8 वर्ष प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए लेते हैं, जिसके लिए उन्हें औसत सालाना प्रीमियम करीब 1,49,000 रुपये जमा करना होगा। अब प्रीमियम पेमेंट टर्म की समाप्ति के 2 वर्ष के बाद से, अर्थात मिस्टर हरीश के 51 वर्ष की उम्र से ही उन्हें 10 लाख का 10% यानी 1 लाख सालाना मिलना शुरू हो जाएगा और उन्हें यह जीवन भर मिलेगा। अब किसी भी उम्र में उनके जाने के बाद उनके नॉमिनी को डेथ सम एश्योर्ड प्लस 8 वर्षों का गारंटीड एडिशन 40 रुपया प्रति हजार सम एश्योर्ड के हिसाब से, यानी कुल 10 लाख प्लस 3,20,000 बराबर 13,20,000 का भुगतान किया जाएगा। अब एक नेगेटिव केस लेते हैं और यह मानते हैं कि पॉलिसी के पहले वर्ष ही मिस्टर हरीश के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या होगा। इस केस में उनके नॉमिनी को डेथ सम एश्योर्ड प्लस 1 वर्ष का गारंटीड एडिशन बराबर 10 लाख प्लस 40,000 बराबर कुल 10,40,000 का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। अब यही अनहोनी अगर एक्सीडेंट में होती है तो 2 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन 1 वर्ष का भुगतान किया जाएगा, अर्थात कुल 20 लाख प्लस 40,000 यानी कुल 20,40,000 का भुगतान किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस जीवन उत्सव पॉलिसी को अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया गया है, लिंक को ओपन करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।